Goodbye, Mr. Chips. Chapter number 7. This is a second lecture on chapter number 7. Katherine Bridges and Mr. Chips are having conversation about punishing or not punishing the boys. And Katherine Bridges is sharing her own ideas, her own views, and Mr. Chips is of conservative sort of person, so he is having views which are totally different from Katherine Bridges. So she is arguing with him over punishing or not punishing the boys according to their mischiefs. Couldn't you think about it a bit? Talk to the boy again, find out how it began. After all, apart from this business, isn't he rather a nice boy? She's arguing with Mr. Chips to forgive the boy and to give him a chance. If he is forgiven, then he might behave well in future according to her, or he's all right. Mr. Chips says इस बात के अलावा, इस शैतानी जो उसने जो मिसचीफ किया है उसके अलावा, he is a good boy, so he must be given a chance. And then, Chips dear, don't you think there ought to be some other way? Ought to be होना चाहिए. Should के meaning में हम जैसा लेते हैं, should be. There ought to be कि उसको सिवाय इसके कि उसको लाजमी सज़ा दी जाए और उसको सबक सिखाया जाए. There must be some other way कि उसको समझाने का या उसकी गलती जो है उसको रियलाइज़ करवाने का और भी तरीका हो सकता है. एंड यू मस्ट गिव हिम दैट अदर वे एंड सो ऑन. और इसी तरह काफ़ी तरह के केसेस में ऐसा हुआ. अबाउट वंस इन 10 times ही वॉज अडेमेंट कि वो अनशेकन होता था, वो अपनी बात से हटता नहीं था. ही वॉज फर्म ऑन हिज way of behaving and wouldn't be persuade वर्गलाना होता, तरगीब दिलाना, किसी को चेंज करना, तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता था. मिस्टर चिप्स अपनी बात पे जम जाते थे. इन अबाउट हाफ ऑफ these exceptional cases he afterward rather wished he had taken her advice. इस तरह के जो गैर मामूली वाक़यात हुए थे जिसमें मिस्टर चिप्स को अपना रवैया चेंज करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो बाद में जब कभी वो उसके बारे में सोचते थे तो उनको यही ख्याल आता था कि उन्होंने कैथरीन ब्रिजेस की एडवाइस मान ली होती तो वो ज़्यादा बेटर होता. एंड ईयर्स लेटर, और कई सालों बाद, वेन एवर ही हैड ट्रबल विद द बॉय, जब कभी मिस्टर चिप्स को किसी लड़के के साथ मसला होता, अगर वो बच्चा जो था वो शरारत करता और उसको सज़ा देनी होती, ही वॉज ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ ए सॉफ्टनिंग वेव ऑफ रेमिनिसेंस मेमोरीज की यादें थी जो मिस्टर चिप्स को घेर लेती थी. एट द मर्सी ऑफ रहमो करम पे होते थे, और वो यादों की एक लहर होती थी जो मिस्टर चिप्स के दिल को नरम कर देती थी टुवर्ड्स दैट बॉय. सॉफ्टनिंग, नरम करती हुई. द बॉय वुड स्टैंड देयर, और बच्चा जो था, जो बच्चा शरारत कर जिसको सज़ा देनी होती थी मिस्टर चिप्स ने, वो खड़े होके मिस्टर चिप्स के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहा होता था, वेटिंग टू बी टोल्ड हिज पनिशमेंट, कि उसकी सज़ा मिस्टर चिप्स क्या देंगे. एंड वुड सी इफ़ ही वर ऑब्जर्वेंट, अगर तो वो नोट कर रहा होता था. द ब्राउन आइज ट्विंकल इनटू अ शाइन दैट टोल्ड हिम ऑल वाज वेल. और मिस्टर चिप्स की मेमोरीज़ में, मिस्टर चिप्स के ख़यालों में वो ब्राउन आइज़ आ जाती थी जो चमकती थी. मीन्स उनके माइंड में कैथरीन ब्रिजेस की बातें और उसका जो रेडिकल व्यूज़ थे और उसके जो सॉफ्टनिंग व्यूज़ थे अबाउट पनिशिंग द बॉयज़, वो आते थे. और मिस्टर चिप्स अपनी चमकती आँखों के साथ उस लड़के को इशारा करते थे कि जाओ, सब ठीक है. But he did not guess that at such a moment Chips was remembering something that had happened long before he was born. लेकिन बच्चे को वो ये नहीं पता होता था कि उस वक्त मिस्टर चिप्स वो बातें याद कर रहे हैं जो उसकी पैदाइश से भी पहले होके गुज़र चुकी थी. He was standing in the past.
and he was facing or enjoying the memories of Catherine Bridges. That Chips was thinking, young ruffian, I am hanged if I can think of any reason to let him off. In scoundrel, बदमाश, यंग रफियन, नन्हे बदमाश, अगर तुम्हें छोड़ना पॉसिबल, अगर तुम्हें छोड़ना होता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है. आई कैन थिंक ऑफ एनी रीज़न टू लेट हिम ऑफ, लेकिन अगर तुम्हें माफ़ करने का कोई रास्ता निकालूं भी या उसके बारे में सोचूं भी, कोई उसकी वजह निकालूं, बट आई विल बेट शी वुड हैव डन. और लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर इस वक्त कैथरीन ब्रिजेस इस मामले में होती, इस वक्त मौजूद होती, तो यकीनन उसने तुम्हें माफ़ी दिलाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेना था. बट शी हैड नॉट ऑलवेज प्लीडेड फॉर लीनियंसी. लीनियंसी मीन टू फॉरगिव समवन, फॉरगिविंग जो टेंडेंसी होती है उसको लीनियंसी कहते हैं. प्लीडेड फॉर, टू अपील फॉर, टू डिमांड फॉर और वांटेड फॉर. कि कैथरीन ब्रिजेस हर केस में फॉरगिवनेस ही नहीं मांगती थी, बल्कि वो स्टूडेंट्स को ओकेजन्स के अकॉर्डिंग, उनकी सज़ा, उनकी जो शरारत थी उसके अकॉर्डिंग सज़ा देने के लिए भी कहती होती थी. ऑन रादर रेयर ओकेजन्स, कि कभी कभार ऐसे मौके भी आते थे, रेयर जो कभी कभार, ओकेजन्स मौके, शी अर्ज्ड सिवेरिटी वेयर चिप्स वाज इंक्लाइंड टू बी फॉरगिविंग. अर्ज्ड कि उसने ज़ोर दिया था मिस्टर चिप्स पे, सिवेरिटी सख्ती दिखाने के लिए, जबकि मिस्टर चिप्स का इंक्लाइन टू, मिस्टर चिप्स के जो रुझान था वो किस तरफ था, फॉरगिविंग पे, उनको माफ़ कर देने पे होता था. कि कई ऐसे वाक़यात भी हुए थे जिसमें मिस्टर चिप्स बच्चों को सज़ा देने की बजाय माफ़ करने पे उनका ज़्यादा एटीट्यूड होता था या रवैया होता था उस तरफ माफ़ी वाला. लेकिन कैथरीन ब्रिजेस कहती थी कि नहीं, आई डोंट लाइक हिज टाइप चिप्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा जिसने शरारत की तो कैथरीन कहती थी कि उसकी मुझे उसका रवैया नहीं पसंद, वो जिस तरह की नेचर का है. ही इज़ टू कॉकश्योर ऑफ हिमसेल्फ. कॉकश्योर, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, कि उसको अपने आप पे बड़ा भरोसा है, बड़ा पूरा एतमाद है वो अपनी गलती के बारे में. इफ़ इज़ लुकिंग फॉर ट्रबल आई शुड सर्टनली लेट हिम हैव इट. लेकिन अगर वो चाहता है कि उसके लिए मसला खड़ा किया जाए, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की जाए, मतलब उसको सज़ा दी जाए, तो डेफिनेटली, सर्टनली, यकीनन, तो यकीनन उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि उसका रवैया जो है, उसका दिमाग जो है वो दुरुस्त हो. क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग फन दे कमिट मिस्टेक्स और दे डिड मिसचीव्स. So Catherine believed that they should be punished severely. They shouldn't be forgiven, those students. What a host of little incidents. कि किस तरह से ये एक ज़रिया था छोटे छोटे वाक़यात का, ऑलरेडी buried in the past. और वो सारे वाक़यात जो थे वो गहराई में दफन थे, माजी की गहराइयों में दफन थे. प्रॉब्लम्स दैट हैड वंस बीन अर्जेंट, कि प्रॉब्लम्स जो उस वक्त अर्जेंट थे, जो बड़े ही हॉट इश्यूज़ थे. आर्गूमेंट्स दैट हैड वंस बीन कीन, और ऐसे दलाइल जो बड़े ज़ोर शोर अंदाज में पेश किए जाते थे, कीन बड़े पुरज़ोर अंदाज में. एनेक्डोट्स दैट वर फनी ओनली बिकॉज वन रिमेंबर्ड द फन. और उस ज़माने के जो गंभीर मसले थे, एनेक्डोट्स के जो सीक्रेट इश्यूज़ थे जिनके बारे में पहले बताया नहीं गया था, बट वो उनका साइंटिफिकली कोई प्रूव नहीं था, तो वो उस ज़माने में फ़नी होते थे. लेकिन वो सिर्फ उसके लिए ही फ़नी थे जो उनमें फ़न तलाश करता था. डिड एनी इमोशन रियली मैटर व्हेन द लास्ट ट्रेस ऑफ इट हैड वैनिश्ड फ्रॉम ह्यूमन मेमोरी. वैनिश्ड, गायब हो जाना. कि कोई भी चीज़ जो थी, कोई भी इमोशन जो होता है, क्या वाकई वो मैटर करता है जब उसकी आखिरी निशानी भी, ट्रेस, निशान, उसका निशान तक मिट जाता है इंसान की मेमोरी से. एंड इफ़ दैट वर सो, what a crowd of emotions clung to him as to their last home before annihilation. Annihilation, ख़त्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना. क्राउड ऑफ इमोशन के यादों का एक झुरमट था जो मिस्टर चिप्स की मेमोरी में महफूज था. और तकरीबन सारी ही मेमोरीज़ ऐसी थी जिनको सिवाय मिस्टर चिप्स के और कोई भी
उसको याद नहीं रखे हुए था, और मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी के ख़त्म होने के साथ ही ये मेमोरीज़ भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जानी थी। तो मिस्टर चिप्स ये सोचा करते थे दैट आई मस्ट रिमेंबर दोज recollections in my mind, and I must treat them like a treasure. He must be kind to them and must treat them in his mind, must treasure them in his mind before their long sleep. लॉन्ग स्लीप मीन मिस्टर चिप्स की डेथ के साथ ही ये मेमोरीज़ भी ख़त्म हो जानी थी। दैट अफेयर ऑफ आर्कर्स रेजिग्नेशन फॉर इंस्टेंस अ क्वियर बिजनेस, कि वो बड़ा ही गंभीर किस्म का मसला था उस ज़माने में। दैट वाज मिस्टर चिप्स के साथ एक कोलीग का रेजिग्नेशन का, उसके इस्तीफ़े का। एंड दैट अफेयर अबाउट द रैट दैट डस्टर पुट इन द ऑर्गन लॉफ्ट while old Ogilvy was taking choir practice. डस्टर ये एक स्टूडेंट था मिस्टर चिप्स का। ऑर्गन ये पियानो जो होता है, ऑर्गन लॉफ्ट के उसके ढक्कन में, वाइल ओल्ड ऑगलेवे वाज टेकिंग कॉयर प्रैक्टिस। ऑगलेवे जो था वो उनका बटलर था और वो कॉयर प्रैक्टिस कर रहा था, और डस्टर ने एक मरा हुआ चूहा जो है वो वहाँ पे रख दिया था। ऑगलेवे वाज डेड, और अब ऑगलेवे मर चुका था। एंड डस्टर ड्राउंड एट जटलैंड of others who had witnessed or heard of the incident probably most had forgotten. वो जो स्टूडेंट जिसने ये शैतानी की थी, जो उसने शरारत की थी, वो भी मर चुका था, और जिसके साथ शरारत की थी वो भी मर चुका था। तो मिस्टर चिप्स यही सोचा करते कि जब बातें और वक्त गुजर जाता है और उनकी कोई अहमियत नहीं रहती है, तो क्या फिर भी उनको याद रखे जाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर को वाइंड अप करूँगी, और फिर हम उसी हिस्से में फिर इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में से जो एग्जामिनेशन में आते होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे।